आज मैं आप लोगों के सामने देखिए एसएससी का 5 सवाल लाया हूँ, वो भी प्रीवियस ईयर का है। और ये 5 सवालों को आपको 2 मिनट में बनाना है। देखने से तो लग रहा है कि 2 मिनट में असंभव है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं। आप स्मार्ट लॉजिक से बनाएंगे तो 2 मिनट के अंदर इन 5 सवाल बनेंगे। तो आइए हम लोग सवाल पे चलते हैं। दमानी ने 7,500 की एक वस्तु खरीदी और उसके लिए क्या 3,500 का एडवांस पेमेंट किया है। यानी 7,500 में 3,500 एडवांस पेमेंट कर दिया, तो बाकी कितना बचा, यानी 4,000 और उसको पेमेंट करना है। यदि शेष राशि पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लगाया जाता है और दमानी ने 4 महीने बाद बकाया चुका देता है, यानी शेष राशि इतना है और 9% क्या है सालाना 9% के रेट से अब इसको चुकाना है, लेकिन वो 4 महीने में ही चुका देता है। तो अगर 12 महीना में अगर आपको 9% रेट लग रहा है तो 4 महीना में कितना रेट लगेगा 3%। तो 4,000 का 3% रेट आप लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 120 रुपया। तो पहला नंबर ऑप्शन 120। सेकेंड सवाल पे हम लोग आते हैं। सेकेंड सवाल देखिए क्या कहना चाहता है। बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 12.5% हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बदले 28 ग्राम का ही प्रयोग करता है। तो बताना है उसको लाभ हुआ या हानि हुआ। अब देखिए 12.5% उसको लाभ हो रहा है, तो 12.5% कहने का मतलब कि 1 रुपया, यानी 8 में 1 उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो 8 का सामान एक हानि सह कर बेचेगा, यानी 8 का सामान एक हानि सह कर बेचेगा तो 60 में बेचेगा। इसके बावजूद तो 36 ग्राम के बदले 28 ग्राम बाट का ही प्रयोग कर रहा है, यानी प्रयोग करना है 36, तो उसके बदले करना कितना है 28। 4 से काटेंगे तो 7 और 4 से काटेंगे तो 9। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 8 7 56 और 9 7 63, यानी 56 का सामान वो 63 में बेचता है। 56 का सामान अगर 63 में बेचेगा तो कितना का प्रॉफिट होगा 7 का। तो 7 का प्रॉफिट होगा कितना में 56 में, तो परसेंटेज क्या आ गया गुणे 100, यानी 7 8 56 और 12.5, यानी 12.5% का प्रॉफिट होगा। थर्ड सवाल पे आते हैं। ये सवाल देखने में जितना बड़ा लग रहा है, इसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा बनेगा। देखिए अनिल और तीरथ 2 लोग हैं और दोनों लोग क्या है 192 किलोमीटर दूर 2 बिंदु है। 2 बिंदु के बीच की दूरी क्या है 192, यानी एक पॉइंट यहाँ है, मान लेते हैं ए, और एक पॉइंट यहाँ है बी। दोनों के बीच की दूरी कितना है 192 किलोमीटर। अनिल सुबह 8:20 में चलता है, यानी यहाँ अनिल जो है 8:20 पे चलना शुरू करता है। अनिल कितना स्पीड से 64 की स्पीड से, यानी इसका स्पीड क्या है 64 किलोमीटर पर आवर। और बी पर पहुंचता है और तुरंत उसी गति से ए पर वापस लौट आता है, यानी बी ये अनिल क्या करता है यहाँ चलना शुरू करता है, फिर वापस यही लौट आता है ए की ओर। ठीक है, उसके बाद तीरथ ने जो है 9:30 बजे ए से चलना शुरू करता है। तीरथ कितना बजे चलना शुरू करता है 9:30 नहीं, सॉरी 9:50 पे। तो 9:50 पे चलना शुरू करता है और इसका स्पीड क्या है 96, यानी ये 96 के स्पीड से चलता है। और बी पर पहुंचने के बाद तुरंत उसी गति से ए पर लौटता है, यानी ये भी क्या करता है यहाँ चलना शुरू करता है तो बी पर पहुंचता है और फिर वापस ए के पास आता है। तो बताना है कि अनिल और तीरथ पहली बार किस समय एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, ये 8:20 पे चलता है, ये कितना बजे चलता है 9:50 में। तो यहाँ से देखिए 8:20 पे चलना शुरू करता है, ये 9:50 में कितना घंटा बनता है 1.5 घंटा का। तो ये 64 की स्पीड से जाएगा तो 1.5 घंटा में कितना जाएगा 64 का 1 घंटा में 64, तो 1.5 घंटा में कितना 64 + 32, यानी कि 96, यानी लगभग इसका आधा चला जाएगा। 1.5 घंटा में आधा चला जाएगा तो 1.5 घंटा और लगेगा, यानी 3 घंटा हो जाएगा, तो पूरा कवर कर लेगा, यानी 3 घंटा में पूरा यहाँ से यहाँ तक चल जाएगा। यानी कि क्या 8:20 के बाद हम 3 घंटा और ऐड कर देंगे, यानी क्या 11:20। अब ये क्या हुआ कि जब 11:20 होगा तो अनिल यहाँ पहुंचा होगा। ठीक है, तीरथ का निकाल लेते हैं हम। तीरथ अगर 9:50 में चलना शुरू करता है, ठीक है, तो 9:50 से कितना 11:20 जब होगा तो कितना घंटा हो जाएगा 9:50 और 11:20, यानी 1.5 घंटा का अंतर है इसका।
9:50 और 11:20 में 1.5 घंटा का अंतर है। तो ये तीरथ जो है 1.5 घंटा में कितना चलेगा 96 की स्पीड से। तो 96 की स्पीड से 1.5 घंटा में कितना चलेगा, 1 घंटा का 96 तो आधा घंटा में और 48 चलेगा, यानी 814 9 4 13 14 यानी 144 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ से 1.5 घंटा में कहने का मतलब जब 11:20 हो जाएगा तो तीरथ यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा 144 किलोमीटर, यानी 144 मान लेते हैं, यहाँ 144 पहुँच जाएगा। तो बाकी डिस्टेंस कितना बचेगा, यानी कि 42 × 48 यानी ये डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 48 ही बचेगा। ठीक है, अब समय क्या हो रहा है 11:20, 11:20 में अनिल यहाँ पे है और 11:20 में तीरथ कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो दोनों के बीच का दूरी यही है, दोनों का बीच की दूरी कितना है 48 और दोनों एक दूसरे की ओर इसी बीच में ही कहीं ना कहीं मिलेगा। तो डायरेक्शन ऑफ पॉइंट है तो स्पीड प्लस कर देंगे, एक का स्पीड 96 अगला का स्पीड 64, दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 6 15 और 1 16 यानी 16। तो कितना समय हो जाएगा 16 × 48 16 × 160 3/10 घंटा। मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना कर दीजिए तो 10 से 0 17 18 यानी 18 मिनट और लगेगा और दोनों बीच में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। यानी 11:20 में आप 18 मिनट जोड़ देंगे तो 11:38 11:38 पहला नंबर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब देखिए ये लॉजिकल सवाल है, एसएससी में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है और ये आरआरबी में कभी कभी पूछ देता है। संख्या क्या है 49 के पावर 51 - 1, ये जो है किसका भाजक है, कहने का मतलब है किससे कटेगा। 4 ऑप्शन दे रखा है किससे कटेगा। तो मान लेते हैं लास्ट ऑप्शन हम 50 लेते हैं। अगर 50 से आप इसको काटेंगे तो 50 से 49 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -1 और -1 के पावर 51 यानी क्या -1 और -1 और -1 मिलकर क्या हो गया -2। यहाँ रिमाइंडर अगर 0 बचता तो तब समझते कि 50 से कटेगा, रिमाइंडर तो 0 बच नहीं रहा है, 0 नहीं बच रहा है इसलिए 50 आंसर नहीं होगा। हम ऑप्शन तीसरा नंबर लेते हैं 8। अगर 8 से आप काटेंगे तो 8 से क्या बार कटेगा 6 बार में, क्या रिमाइंडर बचेगा 1, तो 1 के पावर 51 क्या हुआ 1 और ये -1 तो 1 - 1 क्या हो गया 0, यानी इस केस में 0 रिमाइंडर बच रहा है तो ये कंप्लीट जो है 8 से कटेगा। ये दोनों से आप चेक कर सकते हैं, इस दोनों से नहीं कटेगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये एवरेज का सवाल है, ये बहुत पॉपुलर सवाल है एसएससी का। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 27 पारी का बल्लेबाजी का औसत 47 है, यानी 27 पारी का बल्लेबाजी का औसत कितना है 47 है और एक पारी में उसका अधिकतम स्कोर और उसके न्यूनतम स्कोर में कितना का डिफरेंस है, तो 157 का डिफरेंस है। यदि इन दोनों पारी को हटा दें, यानी मैक्सिमम स्कोर और मिनिमम स्कोर को हटा देंगे तो बाकी 2 पारी और घट जाएगा तो 25 पारी बचेगा और इस 25 पारी का औसत जो है ना 42 है। 27 में से 2 पारी घट जाएगा तो 25 पारी का औसत क्या हो जाएगा 42। तो 25 पारी का टोटल स्कोर क्या हो जाएगा 25 दूनी 50 और 25 चौके 100 इतना। 27 पारी का औसत इतना है तो कितना हो जाएगा टोटल स्कोर 27 से 80 से हासिल 9 और 18 बचा बैलेंस तो 78 से 108 यानी इतना। इसमें से आप घटा देंगे तो 9 बचा, 6 में से 5 गया 1 बचा और ये 1 बचा, सॉरी 2 बचा। ठीक है, तो 219 यानी दोनों पारी मिला के 219 है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्कोर और मिनिमम स्कोर में कितना का अंतर है 157, तो 157 घटा देंगे तो 9 में से 7 गया 2 और ये 6, यानी 62 में दोनों जो होगा आधा आधा होगा तो मिनिमम स्कोर हो गया 31 और मैक्सिमम क्या हो जाएगा इससे इतना ज्यादा, यानी 31 + 157 यानी क्या हो जाएगा 188। इसको आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 188। तो ये रहा आपको मैक्सिमम स्कोर, मिनिमम स्कोर 31। आपसे पूछा था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 188। ये शायद 5वां सवाल था। तो ये रहा एसएससी का 5 सवाल।
आपको मैंने समझा कर बताया, इसलिए 2 मिनट से ज़्यादा लगा है, लेकिन आप इसी सवाल को आप रिप्ले करेंगे, वीडियो को पॉज करके बनाएंगे, तो आपको 2 मिनट के अंदर ऐसे ही लॉजिक से आप बनाएंगे तो बन जाएगा। तो इसी तरह से स्मार्ट अप्रोच के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।